बुलेटिन की रांची से बड़ी खबर के साथ खबर यह है कि हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी हुई है। हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी, ईडी ने हेमंत सोरेन की 10 दिन की कस्टडी मांगी है, जिससे कि उनसे पूरे मामले में पूछताछ की जा सके। कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हेमंत सोरेन को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और आज ईडी ने कोर्ट में पेश किया हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी आज हुई और ईडी ने हेमंत सोरेन की 10 दिन की कस्टडी मांगी है। तो देखिए, ईडी की तरफ से 10 दिन की कस्टडी तो मांगी गई है, लेकिन कितने दिन की कस्टडी कोर्ट की तरफ से दी जाती है ईडी को हेमंत सोरेन की। हालांकि ईडी सारे सबूतों के साथ कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश करने के लिए लेकर गई और ये कोर्ट को बताया भी गया कि ये सबूत हमारे पास है जमीन घोटाले से जुड़े हुए और इसलिए हमें 10 दिन की कम से कम कस्टडी इनकी चाहिए, जिससे कि पूरे मामले में पूछताछ हो सके। जहां जहां पर हेमंत सोरेन का नाम सामने आया है उससे रिलेटेड जानकारी हम हासिल कर सके। कुल मिलाकर ये तय है कि अब लंबे सवालों का सामना हेमंत सोरेन ईडी के करने वाले हैं, क्योंकि पूरी सवालों की लिस्ट ईडी की तैयार है। हेमंत सोरेन से एक के बाद एक सवाल पूछे जाएंगे और जानने की कोशिश रहेगी कि ये जो जमीन घोटाला हुआ है, आपकी संलिप्तता इसमें कैसे सामने आई है, क्या वो अपना पक्ष रखते हैं ईडी के सामने, और साथ ही साथ कोर्ट में क्या हेमंत सोरेन की तरफ से जो पैरवी की गई होगी उनकी तरफ से क्या अपने पक्ष में कहा गया होगा, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि ईडी ने हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश कर दिया है और 10 दिन की रिमांड कस्टडी मांगी है कोर्ट से। तो देखिए, बिहार के बाद अब झारखंड की राजनीति पर हर किसी की नजर है। हालांकि चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता कल ही चुन लिया गया था, लेकिन जब गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की हुई तो उनकी तस्वीरें जो सामने आई तो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आए थे। और देखिए, झारखंड में नई सरकार की कवायद है। शाम 5:30 बजे सिर्फ 5 लोगों को राज्यपाल से मिलने की मंजूरी मिली है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। झारखंड में नई सरकार की कवायद है, क्योंकि कल आपने देखा था राज्यपाल से मिले भी थे चंपई सोरेन, सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया था और यह भी कहा था कि हम विधायकों की समर्थन वाली परेड भी कराने को तैयार हैं, बशर्ते राज्यपाल की तरफ से समय दिया जाए। तो शाम 5:30 बजे सिर्फ 5 लोगों को राज्यपाल से मिलने की मंजूरी दी गई है। अभी जो 5 लोग हैं वो जाएंगे, जिसमें चंपई सोरेन भी होंगे, जो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हालांकि वो पहले ही कल भी मिल चुके हैं राज्यपाल से। और प्रदीप कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, झारखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। प्रदीप जी, क्योंकि कल का घटनाक्रम हमने देखा, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो गई है, कोर्ट में पेशी भी हो गई है, लेकिन आगे कैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है आपको? शाम 5:30 बजे 5 लोगों को राज्यपाल से मिलने की आखिरकार मंजूरी मिल गई है। देखो, राज्यपाल चूंकि आशंकित है, राज्यपाल को ये लोग भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं और यही वजह है कि राज्यपाल ने विधायकों के साथ आने की बजाय जो है वो जो नेता चुने गए हैं जी, चंपई सोरेन, उनको बुलाया है। और इसके पीछे की वजह है, इसके पीछे की वजह यह है कि इनके परिवार के भीतर जो है ना, विवाद की खबरें जो है वो सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि जो नाम है वो उस पर लोग इंटैक्ट नहीं है, एकजुट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज की विधायकों को राज्य से बाहर ले जाने की बात कही जा रही है जी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की बातें, तो ये सब चीजें हैं। तो अब ये राज्यपाल का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में मैं कल भी यही बात कह रहा था कि राज्यपाल पे सब कुछ निर्भर करता है जी। उनका विवेकाधिकार है, जो दावा हुआ है उसकी वे जांच पड़ताल अपने स्तर से करेंगे और उसके बाद ही निर्णय लेंगे। तो यही लगता है कि राज्यपाल के निर्णय का इंतजार किया जाना चाहिए और बहुत हड़बड़ी में मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल किसी को सरकार बनाने का न्योता देंगे। हालांकि दावेदारी हो रही कि हमारे पास बहुमत है जी, लेकिन राजभवन जो है वो पहले इत्मीनान होना चाहता है कि इसकी असलियत क्या है, क्योंकि विपक्षी दल भाजपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इनके पास बहुमत नहीं है, इनके पास पर्याप्त आंकड़ा नहीं है, इनके पास चंपई सोरेन के नाम पर सहमति नहीं है। तो ये बनाने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। ये विश्वास दिलाना होगा, नेता बनाए गए चंपई सोरेन, उनको विश्वास दिलाना होगा कि कितने विधायकों का समर्थन उनके पास है जी। इसके अलावा उनके नाम को लेकर कोई विवाद नहीं है।
तो ये स्पष्टता जो है दिखानी होगी। राज्यपाल जब पूरी तरह से इत्मीनान हो जाएंगे, वो कंफर्म हो जाएंगे, तभी हो पाएंगे। और ये बहुत जल्दबाजी में होता प्रतीत नहीं होता है जी। और अभी देखिए अभी ये लोग चाह रहे हैं कि स्टेट से बाहर ले जाएं। बहुत खराब मौसम है, ऐसे में फ्लाइट जो है वो सुबह से ही सारी फ्लाइट्स जो है वो डाइवर्ट की जा रही है रायपुर और कोलकाता। तो ऐसे स्थिति में और ये स्थिति में सुधार 1-2 दिन तो संभव नहीं है। तो विधायकों को तो यही रखना होगा। और जो बीजेपी का जो यहाँ अपोजिशन पार्टी है, बीजेपी का ये आरोप है कि इनके पास जो है वो विधायकों को ये लोग जबरदस्ती एक जगह रखना चाहते हैं। तो राज्यपाल ऐसे में संज्ञान ले सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि विधायकों को एक जगह न रखा जाए। इसको लेकर के राजनीति जो है वो इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है, अभी इंतजार करना पड़ेगा। गवर्नर का रुख क्या होता है, ये सामने उन्होंने बुलाया है, उसके बाद ये क्लियर कर सकते हैं। और रहा तो ये हरदम ये प्रयास करेंगे कि इनकी सरकार बन जाए और इन्होंने दावा भी किया है और 47 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है। इनका दावा है कि 43 MLA का जो है वो इनको समर्थन प्राप्त है। अभी 80 मेंबर का हाउस है, तो उस लिहाज से इनके पास इस प्रकार से तो पर्याप्त बहुमत दिख रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इसकी परख भी राज्यपाल करना चाहते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है जी। और जो फरवरी में कोई निर्णय लेने के, हालांकि आज इसकी प्रबल संभावना है कि कुछ न कुछ आज फैसला हो जाएगा। बिल्कुल। इधर इनको सरकार बनाने के लिए निमंत्रण करें, बहुत कम। बिल्कुल प्रदीप जी, और इसीलिए शाम 5:30 बजे का जो समय है बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक मैं टिप्पणी इस पर भी चाहूंगी, हेमंत सोरेन की ईडी ने कोर्ट में पेशी की है। कोर्ट के समक्ष जाहिर सी बात है ईडी पूरी तैयारी के साथ गई है, तमाम जो दस्तावेज होंगे या फिर तमाम जो सबूत होंगे उनके साथ गई है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में किस तरीके से आप देख पा रहे हैं हेमंत सोरेन की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि 10 दिन की कस्टडी की रिमांड मांगी है ईडी ने कोर्ट से। क्योंकि हमने देखा है जब जब ईडी ने गिरफ्तारी की है बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना। नहीं, अब देखिए अब इसको दूसरे तरीके से देखना होगा। हेमंत सोरेन तो अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जिस प्रकार से मामले चल रहे हैं एक लंबी कानूनी लड़ाई जो है वो उनको लड़नी पड़ेगी। जिस प्रकार से उनका ये दावा है कि जो चूंकि विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा विरोध की राजनीति कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको साजिश के तौर पर फंसाया गया। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी देखना होगा। सबसे बहुत बड़ी रूलिंग ये अब रीजनल पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, बिल्कुल, जिसका प्रभाव जो है वो झारखंड में है। सबसे ज्यादा इसके MLA हैं स्टेट में, चीफ मिनिस्टर थे और हेमंत सोरेन उसके वर्किंग प्रेसिडेंट थे। उनको ये कमान जो है वो मिली थी अभी 7-8 साल पहले और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और कहीं ना कहीं से कद जो था उनका वो झारखंड से बाहर भी स्थापित हुए। कई मुद्दों पर वो खुल करके इंटरैक्ट करते थे, लोगों से बोलते थे, राष्ट्रीय मुद्दों पर। यही आप देखेंगे कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन बन रहा है IMDIA, तो इसके वो जो टॉप जो डिसिसिव कमेटी है, कमेटी है, उसके भी मेंबर बनाए गए। तो इस लिहाज से अब क्या है कि इनका जो ये दल है, इस दल को एकजुट करके ले चलने की का दारोमदार जो है अब ये कौन संभालेगा। तो सेकेंड लाइन लीडरशिप है इनके यहाँ, परिवार के लोग हैं, इनके भाई हैं, MLA हैं, भाभी हैं और इसके अलावा भी सेकेंड लाइन लीडरशिप है। तो किस तरीके से पार्टी संभलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जब वैक्यूम क्रिएट होता है, बिल्कुल आप देखेंगे तो एक शून्यता जब आ जाती है तो उसको भरना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि ना केवल सरकार बल्कि किस तरीके से पार्टी उभर पाती है यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।